हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है? जो लोग फर्स्ट फ्लोर विज़िट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि आपको नई-नई जानकारी मिलते रहे। और ये मेरा ट्रेडर्स बार का, टीवीएसएम का है, टेलीग्राम चैनल है, तो ये जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जाके इसका लिंक टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर है? और ये इसमें कुछ आपका कंट्रीब्यूशन लगता है, तो वो देख के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा मार्केट चलेगा वही चीज़ बताएंगे। कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग, फालतू का कुछ नहीं देते हैं। जो है काम का मार्केट के रिलेटेड वीडियो का लिंक ही प्रोवाइड करते हैं। बस इतना बोल दिया, इतना काफ़ी है। बाकी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको पता है। चलिए, तो भाई जो कमज़ोर हमारे ट्रेडर्स हैं ना, वो ना दिल संभाल के रखिएगा, कहीं भौक से बाहर मत निकल जाए। तो आप बोलिएगा काहे सर, ऐसा काहे बोल रहे? देखिए, ईटीएफ को जो मनहूस कहने वाले हैं, ईटीएफ को जो बोरिंग कहने वाले हैं, ईटीएफ को जो लगता है कि मतलब एक आंख सुहाता नहीं है ना? ईटीएफ को कोई देख के ना खुश नहीं होता है, मतलब तिरछा तिरछा देखता है। ऐसे लोगों के लिए दिल संभाल के रखिएगा, नहीं तो ना वो क्या बोलते हैं, भौक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो ऐसी मस्ती वाली बातें थे भाई। आइए शुरू करते हैं। कुछ आप लोगों को आज अभी तक के नॉलेज से थोड़ा सा हट के देंगे। हाँ, उसी से कंपेयर करिएगा तो आप लोगों को हिंट्स में देता हूँ, है ना? भाई साहब, आप लोग बोलते हैं ना स्ट्रेटजी, इतना स्ट्रेटजी आपके सामने रख दूंगा ना कि आपका मुंह ना खुला का खुला रहेगा, तो बोलिएगा अरे बाप रे बाप सर, ईटीएफ में इतना खेला था, हम खामो खा ऑप्शन चैन में जाके झूठे मुठ का हम पिटा रहे थे। तो आइए, जो शॉर्ट स्विंग करना चाहते हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव मूव करना चाहते हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों चीज़ बोला हूँ, एग्रेसिव मूव और शॉर्ट स्विंग भी इसमें आप कर सकते हैं। तो आप बोलोगे क्या सर, ऐसा क्या दिखा रहे हो? तो अभी मैं जो थंबनेल जो दिया हूँ कि 3x, तो 3x देने का मतलब है कि भैया ईटीएफ भी 3 है, तो 3x लिख दिए और 3 ईटीएफ को भी शामिल कर देंगे। तो क्या है ना, 3 इंडेक्स को भी शामिल कर देंगे, तो हिसाब किताब ना 3-3-3-3 मजा आ जाएगा, है ना? और ऐसा भी मेरा बर्थडे भी जो है वो भी टोटल अंक 3 ही है उसका, तो मतलब कुल मिला के ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा मेरे को। तो मैं बोला चलो इसी पे बना देते हैं। तो यहां सर मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए शुरू करता हूं, क्योंकि 3 इंडेक्स को कवर करूंगा जो कि अभी तक मैंने नहीं किया था। मैं 2 इंडेक्स के साथ बताता था, आज मैं तीसरे इंडेक्स के साथ जाना पसंद करूंगा और अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले, हाँ, ये आ गया निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट, और तीनों ब्रॉडर का है, तीनों ब्रॉडर मार्केट का, फालतू का इधर उधर का नहीं है सर, तीनों ब्रॉडर मार्केट का है। खतरनाक है, स्ट्रेटजी इतना स्ट्रांग है कि आप, मैं सोचा था कि बाद में दूंगा, लेकिन क्या करें, कभी कल लगता है ना कि लोग कहीं उदासीन ना हो जाए, तो उनको कुछ ऐसा चीज दे दो कि उनको लगे कि नहीं यार, वास्तव में जान तो है अभी भी ईटीएफ में, यहाँ भी रिटर्न बनाया जा सकता। और मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ना, तो तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ भाई साहब, ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको सटीक दूंगा। ब्रॉडर मार्केट देख रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ हाँ, इसके बाद इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा, तो अच्छी बात है, बड़े बड़े यूट्यूबर अगर बनाए ना तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग को तो जितना बुद्धि है हम तो उतने ना बताएंगे। इसके अंदर कितने सेक्टर आते हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया हिंदी में गिनती की है तो कोई दिक्कत नहीं ना है कि 1 2 करना पड़ेगा। हम लोग कोकटाइल ना है, दोनों चीज का है। तो टोटल 13 सेक्टर्स इंक्लूडिंग निफ्टी 50। आप बोलोगे ओके सर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। इतना जल्दी व्यू मत बना लीजिएगा, मेरा व्यू बहुत अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा देखे व्यू बना लिए, और मैं जानबूझ के थोड़ा बार लेंदी करता हूँ, जो मैं उसी व्यक्ति को इस ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो रियल मायने में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। जो मेरा वीडियो देख के मजे लेने नहीं, जरूरत नहीं है। जो अपना वेल्थ खुद चाहता है मैं उसके साथ हूँ, जो ऐसे है तो जाओ यार। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, आप बोलेंगे हाँ सर, बड़ा बढ़िया गिनती किए हैं आप। ठीक है, कितना सेक्टर कवर कर रहा है, 14 सेक्टर। ठीक है, कितना, 14। तो आप बोलोगे ओके। ब्रॉडर मार्केट किसको बोलते हैं, तो वो भी पता है, ब्रॉडर मार्केट जिसमें मल्टीपल सेक्टर आते हैं तो उसको ब्रॉडर करते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे ओके। तो 2 दिखा दिए, अब तीसरा एक्स दिखाते हैं। 2x देख लिया, अब तीसरा एक्स। अब आप बोलेगा अरे ये का सर कुछ रोचक बता रहे हैं। हाँ सुनिए ना, इसे तो हम कभी नहीं करते हैं। निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। अब आपका थोड़ा कान खुला होगा कि अब जरूर कुछ होने वाला है, चिंता मत करिए, दिखलाता हूँ।
इसमें कितना सेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई एम राइट? तो आप बोलोगे हाँ हाँ एकदम राइट है सर, आगे बढ़िए ना। तो इसमें सर 15 सेक्टर आते हैं। तो आपने टोटल ट्रिपल एक्स में कितना सेक्टर को कवर किया है? तो मोटा मोटी एटलीस्ट 14-15। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में आईटी नहीं होता है ना, यहाँ पर ही दोनों होता है। तो बहुत लोग आपने सुना होगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 पे अच्छा बनाए हैं, अच्छे मतलब जानकारी दी है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो ईटीएफ को इतना अच्छा, मतलब क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं ना सर, जब वो करते हैं तो अच्छा लगता है, उनका बोली भी सुनने में अच्छा लगता है। हम लोग तो बोलते कम, गरियाते ज़्यादा है सॉरी, डांटते ज़्यादा है, गरियाते नहीं है, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलते, डांटते ज़्यादा है। क्या करिएगा, वर्डिंग है ऐसा है। तो यहाँ पर ये जो है सर आपको 3x में 14 15 16 सेक्टर को आपने कवर किया है। ठीक है, एटलीस्ट तो ये तो समझ में आ गया कि आप जो इस काम को करने जा रहे हैं वो कोई पनौती वाला काम नहीं है, कोई छोटा काम तो है नहीं, और आपका निवेश कोई छोटा जगह तो जा नहीं रहा है। आप 15 से लेके 16 सेक्टर को कवर करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब आप कोई चिंदी चोरी वाला तो काम कर नहीं रहे हो। ठीक है, आपका जो निवेश होगा खतरनाक जगह होगा। तो आप बोलोगे हाँ ये चीज तो बुझ गए सर, तो बुझ गए ना, तो हाँ चलिए आगे बुझाते हैं। और आगे बुझाने के दौरान मैं तीनों का चार्ट ले आता हूँ, कुछ अच्छा दूंगा, मजा आएगा, देख के भी मजा आएगा, सुन के भी मजा आएगा, और बाकी तो मस्ती करने के लिए हम ही हैं, काहे टेंशन लेते हैं। इंटरटेनमेंट तो करते ही रहेंगे, जिससे क्या है कि आप बोर ना हो, क्योंकि निवेश का काम जो होता है ना बहुत बोरिंग होता है। हम लोग बचपन में ना मैथमेटिक्स बनाते थे ना, तो टेप बजा के बनाते थे, समझे? काहे तो डीजे तो नहीं हुआ करता था, टेप बजा देते थे और उसमें बनाते थे। काहे तो मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिक वाला कम बैटरी वाला वो मोटका लगाना पड़ता था, रेडियो। हालांकि टीवी भी तो था उस समय, चितहार वगैरह चलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता था भाई, इतना भी हम पुराने नहीं है, 90 के ही मान लीजिए, 90 में मतलब बढ़िया हम 10 साल के आसपास थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक था। उस समय भी गाना चलता था, आयो में डिस्को डांसर मिथुन दागा, आहा। उसके बाद मैथ बनाते थे। तो मुझे पता है मैथ फाइनेंस बहुत बोरिंग चीज है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ मेहनत करना पड़ता है, रगड़ते रहना पड़ता है, समझ गए? क्या करना पड़ता है? रगड़ते रहना पड़ता है, मतलब उसको राइट करते रहना है। तो फाइनेंस और जो आगे बढ़ने का धुन है ना, उसको आपको बार बार रगड़ना पड़ेगा साहब। आपके पास मान लीजिए ढेला है ना, तो उसको भी रगड़ते रहिए, एक दिन क्या पता आप रगड़ते 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 उसमें इतना शाइनिंग ले आए कि हीरा भी उसके आगे कमजोर पड़ जाए। करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिरपत पड़त निशान। अब आधा आदमी बोलेगा सर कौन चीज बोल दिए? सर मैं सिंपल वर्ड बोला हूँ कि कुआं में रस्सी खींचने से ना पत्थर कट जाता है। ठीक है, तो कभी भी अपने निवेश के प्रति उदासीन नहीं होना। अब आइए स्ट्रेटजी पे। तो ये सर मैंने तीनों लगा दिया है। क्या दिख रहा है कि निफ्टी 1.65 एक दिन में गया है, देखिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ हाँ ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.79 गया है, तो आप बोलिएगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए उसके बाद मिड कैप 50 1.94% गया है। अब आप बोलिएगा कोई डाउट है, कहा गई किया है? तो है ना सर, तो आप बोलिएगा हाँ, मतलब निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 50 से बेटर परफॉर्मेंस निफ्टी मिड कैप जो है 50 ने दिया है। और अभी मिड कैप में जो चेंजिंग हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है, और जो बड़े बड़े कंपनियां मतलब ठीक से भी आई है, मतलब मेरे को जो मिड कैप का ठीक लग रहा था, तो मैं बोला कि कोई नहीं, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते रहता हूँ, देख के तब मैं बताता हूँ। अब यहाँ आइए थोड़ा सा, मैं 5 दिन में जाइएगा तो यहाँ नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट 50 ना करके निफ्टी 50 5 डेज में आउट परफॉर्म कर गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे कम, और मिड कैप वहां से कम 0.16। तो आप बोलोगे हाँ तो कौन स्ट्रेटजी है सर जहां निफ्टी भाग लिया कौन स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं कि जहां निफ्टी से पूरा भाग रहा है, बाकी तो दोनों नीचे गिर रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ भाई, निफ्टी 50 को क्या समझ रहे, कौन कमजोर खिलाड़ी है? एक नंबर चीज है महाराज, है खड़ा सोना है निफ्टी 50 भारत का, हम लोग का शान है महाराज। क्या बात करते हैं, शेयर मार्केट का नहीं भारत का शान है। अब आइए सादा पेपर पे, बीच बीच में आपको मनोरंजन भी करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को मैंने क्या बताया पिछले कई, मतलब कई नहीं, कई महीनों बोल दीजिए चाहे साल बोल दीजिए, तो एक साल पहले भी मैंने बताया था कि निफ्टी 50 और जूनियर 20 के लिए मैंने क्या बताया था। जूनियर 20 मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50, ये निफ्टी 50 चला। ठीक है, क्लियर है? यहाँ क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी चला टॉय, ये ऐसे घुमा। ठीक है, क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके सर, राइट सर, ठीक बा अब यहाँ मैंने जो मिड निफ्टी मिड कैप, ये मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी फिर बाद में आप उसमें देख लीजिएगा, कुछ तो आप लोगों के लिए भी छोड़ेंगे। ये गया यहाँ से ऐसे,
ठीक है, तो ये रोल अपसाइड का है कि निफ्टी जहां से घूम गया गिरावट के लिए, नेक्स्ट 50 उससे ऊपर जाएगा और मिड कैप उससे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, मैं दिखला दूंगा। उसके बाद सेम नीचे से भी निफ्टी यहां से घूम लिया, ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट 50 घूमेगा और यहां से ये घूमेगा। तो जब मार्केट घूमता है तो वहां निफ्टी बेटर परफॉर्मेंस देता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे कम परफॉर्मेंस देता है और मिड कैप उससे कम परफॉर्मेंस देता है, जो कि आपको 5 डे में दिख रहा है। ये वीडियो अभी के लिए बिल्कुल सटीक था, सारे लेवल में दिख रहे थे, मैं बोला बना दो। सर बहुत है स्ट्रेटजी, बहुत स्ट्रेटजी है, बहुत तरीका है निवेश करने का, आप जितना सोच नहीं सकते हो उतना है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता हूँ। झूठ मूठ कर देंगे ना पगला जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि सर किधर क्या करना है, किधर क्या करना है। 3% 5% में किसी को डाउट है अब, तो आधा आदमी बोलेगा ना ना वो तो कंबल ओढ़ के घी पीने वाला स्ट्रेटजी है। यस, नो डाउट, आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताया, उस पर इतना प्रॉफिट बुक करा दिया कि वो स्ट्रेटजी आपका हो गया। अब मुझे डाउट नहीं है। हाँ, जो नए लोग आ रहे हैं वो सर पुराना वीडियो विजिट करिए, नहीं होता तो आपके लिए भी मैं बनाऊंगा, आपको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और मेरी खुश मतलब मैं इसके लिए भगवान का लख लख धन्यवाद देता हूँ कि माँ सरस्वती हमारे जीवा पे आए और मैं जो भी बताऊँ आपको वो सत्य रहे, सच रहे और कभी किसी का लॉस ना हो। अभी तक तो नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, और मुझे किसी प्रकार की पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्रकार का मुझे कोई भी, अभी तक मैंने किसी से भी कोई गिफ्ट वगैरह इस तरह का कोई भी नहीं लिया हूँ। बहुत क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ मेरे को थोड़ा चार्ज लेना था, कंट्रीब्यूशन लेना था, तो वहाँ मैंने कंट्रीब्यूशन आपसे लिया है। अब यहाँ ये तो 5 डे का आप लोगों ने देख लिया, ये कहानी समझ गए, जो हम कहानी बताएं ये बूझ गए, तो आप बोलेगा हाँ सर बूझ गए, तो बूझ गए तो आइए फिर ठीक से बुझाते हैं। ये देखिए, यहाँ 5 डेज में आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा है नेक्स्ट 50 से भी और मिड कैप भी। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि नेक्स्ट 50 में रेलवे वगैरह है और डिफेंस वगैरह थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव मूव कर रहा है ना, तो ठीक है उसको भी हम देख लेंगे, सारा कुछ देख लेंगे। अब आइए 1 महीना में, अब 1 महीना में जब आए तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो खेला ही पलट गया, निफ्टी 1.05% माइनस है और निफ्टी नेक्स्ट 50.23 माइनस है, मतलब उससे कम माइनस है, और निफ्टी मिड कैप 1.52 प्लस में है। तो बिल्कुल इसका ये मतलब है पिछले 1 महीना में गिरावट हुआ निफ्टी मिड कैप में बेट ज्यादा, लेकिन घूमने निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा, लेकिन घूमने में भागने में भाई साहब निकल लिया। ठीक है, मिड कैप, तो वो चीज आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और 6 महीना में जाते हैं तो निफ्टी का परफॉर्मेंस 11% का है, नेक्स्ट 50 का आपको 24.37 का है, और मिड कैप का आप बोलिएगा सर ये तो 16% दे रहा है, तो खराब है, इससे बेटर तो नेक्स्ट 50 है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाइए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 1 साल में भी जाइएगा तो नो डाउट आपको नेक्स्ट 50, निफ्टी 27, नेक्स्ट 50 67 और मिड कैप 50% के आसपास। मैं ये जो बता रहा हूँ इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा, जहां पहुंचाना चाहता हूँ वहां पहुंचने की कोशिश करिएगा, अन्यथा स्लिप होने का पूरा चांस है। मैं बीच बीच में इस तरह की बातें इसलिए करता हूँ कि आपका माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो के चले। यहाँ कोई हम लोग पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 साल में नेक्स्ट 50 सबसे ज़्यादा दिया है और निफ्टी मिड कैप 50 के आसपास दिया है। ठीक है, और निफ्टी 50 यहाँ पर ही 27 के आसपास दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 27 से 50 और 27 से ये सीधा डबल, मतलब बहुत ऊपर है ना, एक जगह 50% मतलब डबल है, मोटा मोटी पकड़ लीजिए, सब है एवरेज देखिएगा तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर, डबल क्या, डबल से भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं थोड़ा 5 साल में। जैसे आप 5 साल की तरफ क्लिक किए तो आपने ये देखा कि 5 साल में निफ्टी 122% का रिटर्न दिया हुआ है। 122% अर्थात कितना होता है आपको पता ही है, 5 साल में मतलब 22% के आसपास, नहीं जी 23-24 ऐसी है ना, दिया है। वहां पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपको 180% के आसपास दिया है, और वहां पर ही निफ्टी मिड कैप 50 277% दिया है। समझ रहे, 277, इन दोनों की लंका लगा के बेटर परफॉर्मेंस किया है। क्लियर हो गया? आप बोलोगे ओके सर सही है, सही है, निफ्टी मिड कैप ने तो कमाल किया है। हाँ, आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन जो है ये इसका है, नेवी ब्लू जो है, येलो अपना नेक्स्ट 50 का है और निफ्टी का ये है। तो यहाँ मिड कैप ने जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो आप बोलोगे ओके तो सर इसमें स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि इसमें स्ट्रेटजी ऐसा है कि जो मैंने शुरू में बताया ना कि घूमने का आपको पकड़ना है, जहां
निफ्टी बेटर रिटर्न दे रहा है नेक्स्ट 50 से और मिड कैप से, ठीक है, मिड कैप से। कितना दिन में, जितना दिन में भी देख लीजिए, 5 दिन देखिए, हफ्ता देखिए, क्योंकि जब मार्केट घूमता है ना तो तकरीबन 5 दिन 7 दिन का ये लेता है। और ये मतलब कंफर्म वाला मैं बता रहा हूँ, बॉटम बनाने वाला नहीं। बॉटम तो निफ्टी कहाँ बना दिया है ना, 700 के आसपास, 23,700 समथिंग जो भी होगा, आई डोंट नो। बट क्या है कि यहाँ क्या है कि आपका घूम लिया, तो यार नेक्स्ट 50 भी घूम रहा है, मिड कैप भी घूम रहा है, और 5 दिन में आप इसको समझ सकते हैं कि आपको यहाँ 5 दिन में ये देखिए निफ्टी 0.51 है, और ये है, ये है, तो यहाँ निफ्टी 50 बेटर रिटर्न दिया है। तो यहाँ शॉर्ट स्विंग में जिसको 5% लेना है, 10% लेना है, वो यहाँ पर ही जा सकता है। होल्डिंग बेसिस पे भी, रूल नंबर 12 लगा के भी, प्रॉफिट ना बुक करके रूल नंबर 12 लगा के भी, ठीक है, होल्डिंग बेसिस पे भी इस जगह पैसा बनेगा, ठीक है। मार्केट अस्थिर हो अस्थिर हो, एक डजन मैटर, यहाँ पैसा आपका बनता हुआ दिखेगा। तो जिसको छोटा करना है छोटा कर लीजिए, डुबकी मार लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, यहाँ दोनों प्रकार के लोगों को पैसा बनता हुआ दिखेगा। तो आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, लगाना किस में है? हाँ, यो ससुरा ये कहावत है। आइए, देसी को मत सब्सक्राइब करिए, उसमें डिलीवरी पोजीशन जो देते हैं ना, उसमें बताते हैं कि कहाँ लगाना है। निफ्टी इसमें तो लगाना नहीं है, क्योंकि इसका तो अलग स्ट्रेटजी है जो हम लोग रूल नंबर 11 से करते हैं, है ना, गोल्ड और निफ्टी का ये अलग काम है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये क्या है? जूनियर बीज। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया हूँ जूनियर। अरे ऐसे रगड़ कर लिख देंगे तो आधा सब्सक्राइबर तो हमारे जैसा होगा। ये लीजिए जूनियर बीज, ठीक है, हाँ ये हो गया। और निफ्टी मिड कैप 50 को आप किससे करिएगा? तो कोटेक का है ना, ये मिड कैप से, ठीक है। तो इन दोनों को आप आराम से अभी चल सकते हैं, समझ गए? क्या है, तो हम बाई का नहीं ना बोलेंगे, हम तो कोई से भी रजिस्टर नहीं है, हम वो चीज तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां आप इसमें चल सकते हैं। तो यहां आपको समझ गया, शॉर्ट में ही काम हो जाने का, मिल जाने का है। तो आशा करता हूं कि 5-10% का प्रॉफिट बुक करके मेरे को भी बताइएगा कि सर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, ऑल द बेस्ट। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दो कि रुक जाता हूँ। ऑप्शन चेन में जाना नहीं, पुनः कह रहा हूँ कि टीबीएसएम वाले जो भी हैं मत जाइए, समझे? ऐसा कुछ हमारा नहीं है स्वार्थ, और ना मतलब कई लोग आपको क्या है ना अकाउंट खुलवा के और इतना ऑप्शन चैन, इतना इंट्राडे, इतना ये करवाएंगे कि उनसे आपसे ही वो ब्रोकरेज कमाएंगे, ठीक है। मैं पुनः कहता हूँ मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, समझे ना। लेकिन जहाँ मेरे को चाहिए, जहाँ मेरे को है, तो वो चीज़ मैं बोल के आपको बताता हूँ। तो कृपया करके इंट्राडे से दूर रहिए, कोशिश करिए दूर रहने का, ऑप्शन चेन से दूर रहिए। और जो बोलते हैं ना सर महीना का हम 5% कमा सकते हैं क्या? भैया पैसा जो है ना 2 साल शेयर मार्केट में बचा के दिखा दो, मूलधने पे रह जाओ, हम समझ जाएंगे कि आप अच्छा बिजनेसमैन बन जाओगे, ठीक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।